मैं बहुत छोटी थी, लगभग 3 साल की, जब मैंने गाना शुरू किया। धीरे धीरे मेरी म्यूज़िक में रुचि बढ़ती गई। मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट मिलने लगा और ज़्यादा, और मैंने ट्रेनिंग ली। फिर मैंने काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स जीते। इस दौरान एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग मेरी लाइफ में आई। मेरे पापा के एक फ्रेंड थे जिनको मेरा गाना बहुत ज़्यादा पसंद था। उन्होंने मुझसे मेरे कुछ गाने ऑडियो कैसेट में लेकर सुनने के लिए लेकर गए, और फिर उन्हें उस ऑडियो कैसेट में 2 गाने शुरू के श्री रविंद्र जैन जी के थे, और उन्होंने वो गाने उन्हें सुनाए। उन्हें काफ़ी पसंद आया और उन्होंने मुझे कॉल किया। बहुत खुश थी मैं कि मेरी लाइफ में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कमी मैं अपनी लाइफ में महसूस कर रही थी। मुझे ऐसा लगता था कि किसी तरह की शांति, किसी तरह का प्यार है जो मुझे नहीं मिल रहा है, और मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे वो आत्मिक शांति, आत्मिक प्यार, सैटिस्फैक्शन मेरी लाइफ में आ जाए। मैं ऐसा क्या करूं? मेरे पापा बहुत सपोर्टिव थे, तो वो मुझे हर जगह जहाँ भी मुझे परफॉर्मेंस देने जाना होता था वो मुझे लेकर जाते थे। इस दौरान सन 2007 मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लाया, जिसके लिए मैं परमेश्वर का आज भी धन्यवाद करती हूँ। और वो अपॉर्चुनिटी थी इंडियन आइडल, जिसमें मैं टॉप 13 में पहुंची थी। मैं सेमीफाइनलिस्ट थी, और इसके बाद मेरी लाइफ एकदम से चेंज हुई। फिर सन 2008 में एक और रियलिटी शो था, क्रेज़ी कियारे, उसकी मैं विनर बनी। मेरी लाइफ एकदम ज़मीन से आसमान पर पहुंच गई थी, मुझे ऐसा फील हो रहा था। मुझे लग रहा था कि सब कुछ है मेरी लाइफ में, मैं बहुत बड़ी बन गई हूँ। लेकिन सच कहूँ तो मैं एक भटकी हुई भेड़ के समान हो गई थी, जिसका सारा इंटरेस्ट सिर्फ़ और सिर्फ सांसारिक बातों पे था। साल 2010 एक बहुत बड़ा शॉक लाया मेरी लाइफ में, और मैंने अपने पापा को खो दिया। मैं बहुत बुरी तरह से उनकी कमी अपनी लाइफ में महसूस करी थी। मेरी मम्मी यीशु को जानती थी, तो और वो मुझे हमेशा कहती भी थी कि बेटा बाइबल पढ़ना चाहिए, परमेश्वर में अपना ध्यान लगाओ। बट मैं उनकी बातों को कभी सीरियसली नहीं लेती थी। पर अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने पापा की कमी को कहीं ना कहीं पूरा करने के लिए मैं बाइबल पढ़ने लगी, और जाने अनजाने ही सही वचन मुझसे बात करने लगा, मुझे छूने लगा। और फिर एक वचन मैंने पढ़ा जिसने मेरे लाइफ को चेंज किया, मुझे छुआ अंदर तक। तुम अपनी सारी परेशानी, सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ख्याल है। और इस वचन से मुझे बहुत शांति मिलती थी। धीरे धीरे मैंने अपने रिलेशनशिप को गॉड के साथ और मजबूत किया। मैं निरंतर बाइबल पढ़ती थी, प्रार्थनाएं करती थी। और फिर सन 2014 में मैंने फ़ैसला किया कि मैं उस परमेश्वर को, जिसने मुझे अपने सबसे कठिन समय में संभाला, अपना जीवन उन्हें दे दूं। और मैंने परमेश्वर को ग्रहण किया। लेकिन हम मनुष्यों के जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं। उसी तरह मेरी और मेरे परिवार की लाइफ में भी फिर से एक घटना घटी। मेरी मम्मी को कैंसर डायग्नोस हुआ, और एक बार फिर हम सब टूट गए। सब कुछ बिखरता हुआ दिख रहा था। मम्मी का फिर ट्रीटमेंट शुरू हुआ, और धीरे धीरे जब मम्मी का ट्रीटमेंट चल रहा था, हम लोग भी प्रार्थना निरंतर कर रहे थे, और बहुत ही जल्दी मम्मी का ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हुआ। और जैसा हमें विश्वास था कि परमेश्वर हमें इस टफ सिचुएशन से निकालेंगे, उन्होंने हमें निकाला। और इस बात के लिए मैं और मेरा पूरा परिवार परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और मैं सबसे बस यही कहना चाहती हूँ, यीशु ने दी है शिफा, सारी खुशियाँ मुझे मिल गई। तन्हा मेरी जिंदगी उसके आने से फिर खिल गई। उसकी कृपा मिल गई, मेरी दुनिया निहार